तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मीशो पर बेचकर आखिर कमाया कितना जा सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी सीधे सीधे गणित और आंकड़ों से। चलिए सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। क्या महीने के 5,000 रुपये कमाना ये मुमकिन है? या फिर क्या हम थोड़ा और बड़ा सोच सकते हैं, जैसे कि हर महीने 50,000 रुपये? और क्या कोई हर महीने 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा कमा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है ना? तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, कोई हवाई बातें नहीं, सिर्फ असली आंकड़ों और असल गणित के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मीशो आखिर है क्या? ये भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस में से एक है और भारतीय बाजार में इसकी एक बहुत ही खास जगह है। अच्छा, तो मीशो में ऐसा क्या खास है? देखिए 3 चीजें हैं। पहला, इसका फोकस किफायती प्रोडक्ट्स पर है। दूसरा, इसके ज्यादातर ग्राहक टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। और सबसे जरूरी, ये कम कमीशन और 0 पेनल्टी मॉडल पर काम करता है। यही तो वजह है कि रोज हजारों नए सेलर्स इससे जुड़ रहे हैं। मीशो पर कमाई की पूरी कहानी समझने के लिए एक सेलर के सफर को समझना बहुत जरूरी है। हम इस सफर को 4 अलग-अलग लेवल में बांट सकते हैं। ये देखिए, यहाँ एक नज़र में कमाई का पूरा रोड मैप है। एक बिगिनर से जिसने अभी-अभी शुरुआत की है, एक पावर सेलर तक जो इस खेल का माहिर खिलाड़ी बन चुका है। जाहिर है, हर लेवल पर कमाई की गुंजाइश भी अलग-अलग है। चलिए, अब जरा पार्ट टाइम सेलर लेवल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बहुत जरूरी पड़ाव है जो इसे सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक सीरियस साइड बिजनेस की तरह देखते हैं। अब इसका गणित बहुत सीधा साधा है। सोचिए, रोज के सिर्फ 20 ऑर्डर्स और हर एक ऑर्डर पर चलिए मान लेते हैं 90 रुपए का औसत प्रॉफिट, तो महीने का कितना हुआ? सीधे सीधे 54,000 रुपए। और कमाल की बात यह है कि ये सब बिना किसी एडवर्टाइजिंग के खर्चे के हो सकता है। लेकिन रुकिए, आमदनी का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, खर्चे। ये समझना बेहद जरूरी है कि असली मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट क्या है। एक सेलर के सामने मोटे तौर पर 3 खर्चे होते हैं: प्रोडक्ट खरीदने की लागत, शिपिंग और प्लेटफॉर्म की फीस, और सबसे बड़ा सिरदर्द, रिटर्न्स। मीशो पर 10 से 25% तक के रिटर्न्स बहुत आम हैं और अगर इसका हिसाब नहीं रखा तो पूरा गणित बिगड़ सकता है। आइए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ 499 रुपये में बिकी, उसको खरीदने में लगे 300 रुपये, शिपिंग और फीस में कट गए 60 रुपये और रिटर्न के लिए हमने 20 रुपये अलग निकाल दिए, तो आखिर में जेब में कितना बचा? 119 रुपीज़। ये है असली नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जब हमें नंबर समझ आ गए हैं, तो अब बात करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने की। क्या बेचना है और कैसे बेचना है। ये वो कुछ कैटेगरीज हैं जिनकी मीशो पर हमेशा डिमांड रहती है। इनमें मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है और ज़्यादा वॉल्यूम में बेचने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो बिजनेस को हज़ारों से लाखों में कैसे ले जाएं? बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करें जो बिक रहे हैं। अच्छी और साफ तस्वीरें इस्तेमाल करें। कीमत सोच समझ कर रखें। ये पता करें कि रिटर्न क्यों आ रहे हैं और सबसे ज़रूरी, लगातार नए प्रोडक्ट्स जोड़ते रहें। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद किसी भी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है माइंडसेट। इस बिजनेस में सफल होने के लिए सही सोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे खेल का सबसे बुनियादी सच क्या है? वो ये है कि मीशो एक वॉल्यूम गेम है। यहाँ सफलता किसी एक जादुई प्रोडक्ट से नहीं मिलती, बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लगातार धीरे धीरे बिकने से मिलती है। ये बिल्कुल कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ फर्क साफ दिखता है। जो लोग फेल होते हैं वो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और 15 दिन में ही हार मान लेते हैं। दूसरी तरफ जो सफल होते हैं वो इसे एक असली बिजनेस मानते हैं, प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो हमारे पहले सवाल का जवाब ये रहा, कमाई पूरी तरह से एक सेलर के लेवल पर निर्भर करती है। एक बिगिनर 5 से 15,000 कमा सकता है, तो वहीं एक पावर सेलर महीने के 3 लाख से भी ज्यादा कमा सकता है। सब कुछ मेहनत और सही रणनीति पर टिका है। और आखिर में बस ये एक लाइन याद रखने वाली है, मीशो कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सीधा साधा गणित है और लगातार की जाने वाली मेहनत का नतीजा है।